सुबह 5 बजे का वक्त था। सीतापुर के पल्हापुरा गांव और उस 2 मंजिला मकान के बाहर लोगों की भीड़, माहौल में गहरा सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी। तभी पुलिस की गाड़ियों के शायरन की आवाज़ सुनाई देती है। भीड़ के बीच एक हलचल होती है और ये गाड़ियाँ उसी मकान के बाहर आकर ठहर जाती है। खाकी वर्दी वाले धड़ाधड़ गाड़ियों से उतरकर घर की तरह दौड़ते हैं, लेकिन घर में दाखिल होते ही पुलिस के पैर थम जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आंगन में 3 बच्चों के खून से लथपथ पड़े शव देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया था। इधर उधर नज़रें घुमाई तो एक कमरे में बेड पर एक लाश मिलती है। लाश के पास से ही मिलता है 300 बोर का एक अवैध असलहा। साथ के कमरे में एक बुजुर्ग महिला की भी लाश मिलती है। कमरे के सामने की तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। ऊपर जाकर देखा तो एक और लाश मिलती है। ये लाश भी महिला की थी, जिसे पहले गोली मारी गई और फिर बेहद बेदर्दी से सिर कुचला गया। लाश के पास से ही खून से सना एक हथौड़ा भी मिलता है। पुलिस पंचनामा करती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। घर के बाहर जमा लोगों के बीच सुगबुगाड़ थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर किसने एक ही परिवार के इन 6 लोगों की जान ले ली? 3 मासूम बच्चों को बेरहमी से छत से नीचे फेंककर उन्हें भी मार डाला। आखिर वो कौन था जिसने छत पर सोई महिला को गोली मारने के बाद उसका सिर सिल दिया गया? घर के अंदर मिली लाश के पास वो अवैध असलहा किसका था? क्या उसी असलहे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? सवाल बहुत थे और जब तफ्तीश हुई तो इस हत्याकांड की हैरान कर देने वाली वजह खुलकर सामने आती है। इन 5 सदस्यों की हत्या के पीछे अनुराग नहीं बल्कि कोई और निकला। जांच में कई मोड़ सामने आने के बाद असली अपराधी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली थी। सीतापुर जिले के पल्हापुरा गांव में बीते 2 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ था। रविवार शाम का वक्त था और माहौल दहशत में था। पूरे गांव में खामोशी थी, लेकिन लोगों की आंखें उसी 2 मंजिला घर की तरह लगी थी। नुक्कड़ों पर लोग खड़े थे, दबी आवाज़ में बातें हो रही थी, लेकिन हर किसी के दिल में एक मायूसी थी। तभी दहशत हुई और मायूसी के इस मंजर को चीरते हुए पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंचती हैं। ये गाड़ियां भी उसी घर के बाहर आकर रुकती है जहां शनिवार को 6 लोगों की लाश मिली थी। पुलिस घर में दाखिल होती है और कुछ लोगों को अपने साथ बिठा कर ले जाती है। गांव में हलचल बढ़ जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है आखिर मामले में चल क्या रहा है। रात बीतती है और अगले दिन सोमवार सुबह सामने आती है वो कहानी जिसे सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पल्हापुरा गांव में परिवार के 5 लोगों का कातिल अनुराग नहीं बल्कि कोई और निकला था। पूरे मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। इस कातिल ने पहले अनुराग की पत्नी प्रियंका, उसकी मां सावित्री और 3 बच्चों की जान ले ली और इसके बाद अनुराग को मार डाला। आखिर कौन था ये कातिल? दरअसल शनिवार सुबह पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहला शक इसी बात पर गया कि अगर अनुराग ने पूरे परिवार को मारा है तो सभी की लाशें अलग अलग जगहों पर क्यों हैं। इसके बाद पुलिस ने गांव वालों से बात की तो पता चला कि अनुराग अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो उनके ऊपर हाथ तो उठाना दूर, तेज आवाज़ में बात भी नहीं करता था। वहीं सबसे पहले बड़ा सवाल ये भी था कि अनुराग की पत्नी प्रियंका का सिर कुचलने के बाद कातिल ने हथौड़ा उसके हाथ में क्यों रखा। अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि उन्हें 2 गोली लगी थी, पहली सिर में और दूसरी गर्दन में। तो पुलिस का शक और बढ़ गया। गांव के लोगों ने ही बताया कि जब वो घर में दाखिल हुए तो आंगन में 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। इनमें 2 बच्चों की सांसें चल रही थी। पहली मंजिल की बालकनी पर अनुराग का भाई अंकित खड़ा था। गांव के लोगों ने उससे गाड़ी की चाबी मांगी तो उसने नहीं दी। इसके बाद दूसरी गाड़ी की चाबी तलाशी गई और बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं अजीत ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त उसका भाई अनुराग परिवार के लोगों को मार रहा था तो वो अपने रूम में बंद हो गया, इसलिए उसकी जान बची। उसने बताया कि अनुराग ने उसके रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद भी कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाहर से रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया तो अजीत बाहर कैसे निकला है। ऐसे बहुत से सवाल इस केस में घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रविवार शाम को अजीत और उसकी पत्नी अनुराग ताऊ और उसके 2 नौकरों को
हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की कहानी खुलकर सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग के पिता का निधन हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड के 35 लाख रुपए बकाए थे। बड़ा भाई अजीत अक्सर कहता था कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर रकम चुका दी जाए, लेकिन अनुराग और उसकी मां इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर परिवार के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि परिवार के लोगों से जब पूछताछ हुई तो अजीत टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि परिवार के 6 लोगों का कत्ल उसी ने किया है। अजीत ने अवैध असलहे से गोली मारकर पहले अनुराग की हत्या की, उसके ऊपर 2 गोलियां चलाई। इसके बाद उसने अपनी मां सावित्री और अनुराग की पत्नी प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच अनुराग की बड़ी बेटी जाग गई तो अजीत ने उसे भी मार डाला। इसके बाद उसने बाकी बचे 2 बच्चों को भी छत से नीचे फेंक दिया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।